हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? तो देखिए आज हम लोग क्या निकालने सीखने वाले हैं। तो एलसीएम देखिए, तो हम लोग क्लास 8 9 में पढ़ते हैं, पर यहाँ पे क्या यूज आ गया। ठीक है, देखिए तो एलसीएम निकालेंगे किसका। तो हम लोग देखिए यहाँ पे आपके पास रूट टू मतलब किसका, इरेशनल नंबर का। अगर दो इरेशनल नंबर है सेम काइंड, यहाँ पे सेम काइंड है, ठीक है, यहाँ भी सेम काइंड है। इरेशनल नंबर विथ डिफरेंट काइंड, उसका आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दो मिल जाएगा। यहाँ पे आ गया रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर का कैसे निकालेंगे, उसका दो एग्जांपल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब रैशनल फ्रैक्शन का कैसे निकालेंगे, तो उसका एग्जांपल आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो हर एक जो जितना भी कॉन्सेप्ट है ना आपको एलसीएम निकालने का, तो कंप्लीट ज्ञान कंप्लीट नॉलेज हम लोग आज लेने वाले हैं। और इसका यूज कहाँ पे होगा, तो देखिए ऐसा नहीं कि डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आएगा, आप क्लास 8 9 में से पढ़ते आ रहे हो कि एलसीएम, लेकिन इस तरह से वेरिएशन के साथ आपको जानना जरूरी है। और इसका यूज कहाँ पे होगा, तो आप कैलकुलस पढ़ते हो, कैलकुलस में आपका फंक्शन आता है, फंक्शन में आपका एक टॉपिक आता है पीरियोडिक फंक्शन। वहाँ पे किसी फंक्शन का आपको पीरियड निकालना होता है, तो उसमें ये जो कॉन्सेप्ट है ना एलसीएम वाला, बहुत ही जबरदस्त यूज होता है। ठीक है, तो इस टाइप का कॉन्सेप्ट आपको तो बहुत जानना जरूरी है, ताकि वो क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। ठीक है, देखिए तो हमने बोला कि आपको एलसीएम निकालना आपको आना चाहिए किसका, इरेशनल नंबर का। तो पहला देखिए रूट टू क्या है, इरेशनल नंबर। टू रूट टू क्या है, इरेशनल नंबर। क्या दोनों सेम काइंड है, बिल्कुल। यहाँ पे देखिए ये रूट टू है और यहाँ पे रूट टू, आपको रूट वाला पार्ट पे ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे ये आपके पास सेम काइंड है। सेम काइंड बोल सकते हो, सेम फैमिली आप बोल सकते हो, सेम आप परिवार बोल सकते हो, ठीक है ना, सेम बिरादर बोल सकते हो, आपको जो मर्जी है बोल लीजिए। ठीक है, ऑफ इरेशनल नंबर, यहाँ पे मेंशन कर दूं ऑफ इरेशनल नंबर, मतलब इरेशनल नंबर है लेकिन वो सेम काइंड है, सेम फैमिली से। तो इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा टू रूट टू। बहुत बेसिक सा टेबल से, यहाँ पे रूट टू के साथ वन और यहाँ पे आपका टू रूट टू लिखा हुआ है, तो अगला में हो जाएगा टू रूट टू, यहाँ पे हो जाएगा फोर रूट टू, आप टू सोन चलता रहेगा। यहाँ पे देखिए ना, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। टू रूट टू हमारा आ गया, तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, देखिए अब देखिए सेकंड बी बार, पाई टू पाई, पाई क्या है इरेशनल, टू पाई क्या है इरेशनल, दोनों क्या है इरेशनल नंबर बट सेम काइंड सेम कॉन्सेप्ट, तो इसका भी एलसीएम निकलेगा। और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपके पास टू पाई। ठीक है, नोट कर लेना। तो ये दोनों एग्जाम्पल हो गए एक टाइप का। अब देखिए यहाँ पे रूट थ्री क्या है, इरेशनल नंबर। टू रूट टू क्या है, इरेशनल नंबर। यहाँ पे देखिए रूट थ्री और यहाँ पे कितना है रूट टू, दोनों इरेशनल नंबर है लेकिन डिफरेंट काइंड। तो यहाँ पे आप मेंशन कीजिए डिफरेंट काइंड, डिफरेंट काइंड हो गया। ठीक है, डिफरेंट आप बोल दो इसको, डिफरेंट फैमिली हो गया ऑफ इरेशनल नंबर, ऑफ इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम, एलसीएम इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पे एलसीएम डिफाइंड नहीं होगा, तो मतलब कहने का मतलब है इसका हम लोग एलसीएम नहीं निकाल सकते। सेम पाई टू रूट टू, पाई क्या है इरेशनल नंबर, टू रूट टू क्या है इरेशनल नंबर, डिफरेंट काइंड, तो इसका भी एलसीएम नहीं निकलेगा। तो ये दोनों एग्जाम्पल हो गए आपकी एक मतलब टाइप का। देखिए यहाँ पे पाई क्या है आपके पास इरेशनल, वन क्या है रैशनल। ठीक है ना, ये तो सेम परिवार सेम ब्रदर कुछ भी नहीं है, अलग अलग है। रैशनल इरेशनल का तो कभी एलसीएम निकलता ही नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों का तो एलसीएम निकलेगा नहीं। देखिए टू भी क्या है रैशनल, रूट थ्री क्या है इरेशनल, इसका भी नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये नोट करना, ये हो गया आपके पास एक टाइप का रैशनल और इरेशनल का, तो कभी नहीं निकलता है। ठीक है, अब देखिए आगे आपके पास रैशनल, ये जो है ना रैशनल फ्रैक्शन, अगर आपके पास है जैसे लाइक पी बाई क्यू फॉर्म होता है ना वो वाला, जैसे यहाँ पे देखिए टू बाई सेवन थ्री बाई फाइव का निकालना है, तो इस टाइप का कैसे निकालते हैं, तो इसका जो कॉन्सेप्ट होता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ये कॉन्सेप्ट होता है एलसीएम निकालने का। ठीक है, इसका जो एलसीएम निकलेगा ना, एलसीएम इक्वल टू दिस, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए टू थ्री, अब ऊपर वाला देखिए टू थ्री बिल्कुल आपके पास इंटीजर है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा मेरे पास एलसीएम इक्वल टू, ये जी पार्ट का निकाल रहा हूँ, ठीक है ना, जी पार्ट के लिए। तो एलसीएम इक्वल टू टू थ्री का एलसीएम कितना हो जाएगा आपके पास सिक्स, एंड सेवन फाइव का एलसीएम कितना हो जाएगा वन, यानी कि सिक्स ही हमारा आंसर है। ठीक है, तो जब इंटीजर हो तो कुछ सोचना ही नहीं है, सोचना कहाँ पड़ता है जब इरेशनल हो, रैशनल के साथ इरेशनल, दो इरेशनल भी हो सेम काइंड डिफरेंट काइंड, इसमें आपको सोचना पड़ता है। जैसे देखिए आपके पास एच टू रूट टू एंड रूट टू, तो इसका जो एलसीएम होगा, इसका जो एलसीएम होगा इसके लिए, तो इसका एलसीएम इक्वल टू एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, यानी कि टू रूट टू का एलसीएम निकल सकता है क्या, बिल्कुल निकलेगा। यहाँ पे रूट टू है गिवन और यहाँ पे टू रूट टू, मतलब सेम काइंड है, सेम फैमिली से है इरेशनल नंबर, तो इसका एलसीएम हो जाएगा टू रूट टू डिवाइडेड बाई एचसीएफ कितना सेवन फाइव का वन, तो हमारा आंसर है। ठीक है, मतलब इसका भी निकला और हमारा इसका भी निकल गया। ठीक है, अब देखिए इसका जब एलसीएम निकालेंगे,
इसका जब एलसीएम निकालेंगे यहाँ पे तो विच इज इक्वल टू पाई 3 पाई। पाई क्या है? इरेशनल। 3 पाई क्या है? इरेशनल। पाई 3 पाई सेम काइंड सेम फैमिली से, यस। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 पाई एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर इसका एंड डिवाइडेड बाई एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। 3 2 का आपके पास एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ गया, मतलब इसका भी हम लोग निकाल लिया। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे इसको इसके लिए पाई एंड रूट 3। सबसे पहले तो यहाँ पे जो एलसीएम होगा, ये एलसीएम इज नॉट डिफाइंड हो जाएगा। आपको पता चलेंगे अगर अभी पीछे बताया, और एलसीएम इज नॉट डिफाइंड। क्यों? पाई रूट 3 इसका कंप्लीट एलसीएम निकालोगे तो पहले तो आपको एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर निकालना है। पाई क्या है आपके पास? इरेशनल नंबर। रूट 3 क्या है? इरेशनल नंबर डिफरेंट काइंड। एलसीएम डिफाइंड ही नहीं होगा तो कंप्लीट एलसीएम कैसे निकलेगा? तो ये नहीं निकला, तो इसका हम लोग एलसीएम नहीं निकाल सकते। सेम देखिए 2 रूट 2 रूट 3, मतलब ये क्वेश्चन है, जब इसका एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर 2 रूट 3 एंड रूट 3 का एलसीएम निकल सकता है क्या? नहीं निकल सकता, तो इसका भी एलसीएम नहीं होगा। ठीक है, तो रैशनल फ्रैक्शन जब होना तो उसके लिए आपको मतलब ये वाला फॉर्म हो ना, तो आपको निकालना कैसे है? एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। और ये रैशनल फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट है, ये रैशनल नंबर पे भी अप्लाई होता है, लेकिन वो सेम काइंड पे होना चाहिए। ठीक है ना, याद रख लिया। आपके पास सेम काइंड का इरेशनल नंबर हो ना तो ये वाला काम करेगा, जैसे ये वाला काम किया। तो जी और एच एग्जाम्पल जो है ना, ये आपका सेम हो गया, मतलब इसका एलसीएम निकला। और बाकी इधर और सॉरी इसका भी और आई का भी, लेकिन इन दोनों का आपके पास नहीं निकला। तो इसको नोट कर लेना, कहाँ पे डिफरेंट काइंड, कहाँ पे सेम काइंड, सेम फैमिली आपके पास और डिफरेंट फैमिली, इसको आपको नोट कर लेना है। बाकी कॉन्सेप्ट यही है, आपके पास कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप इससे आप पढ़ लोगे तो आपको जब पीरियोडिक फंक्शन पे जाओगे तो आपको पीरियड निकालने टाइम पे अगर ऐसा कॉन्सेप्ट आ गया तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये वीडियो बनाया ताकि कॉन्सेप्ट आपका ना क्लियर हो जाए। ठीक है ना, कहाँ पे क्या अप्लाई करें, इरेशनल रैशनल में कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।